देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान भारताची सार्वभौमता केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र. महाराष्ट्र जब महारण की तैयारी में था तो ये नारा फिजाओं में जमकर धूम मचा रहा था. नारा हकीकत में बदलेगा, इसको लेकर तमाम वाद विवाद हुए. समर्थकों से समर्थन तो विरोधियों से विरोध मिला. लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? समय चक्र को कौन रोक सकता था? वक्त का पहिया ऐसी जगह आकर रुका कि नारा सच हो गया. केंद्र में नरेंद्र तो थे ही, महाराष्ट्र में देवेंद्र राज आ गया. महाराष्ट्र में इतिहास करवट लेगा और कमल खिलेगा, ये किसने जाना था? फिर भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता पर विराजमान होगी, इसमें भले संदेह रहा हो. लेकिन अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, इसमें समूचे महाराष्ट्र को कोई संदेह नहीं था. और इस यकीन की वजह थी नरेंद्र मोदी की वो खुले मंच से तारीफ, जिसके हर शब्द में देवेंद्र थे. महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है. वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस. ये तभी तय हो गया था कि मोदी महाराष्ट्र किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं. ऐसा सक्रिय विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता क्या होती है, कितने सवाल, कितने सटीक सवाल. बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड. और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा घोटालों को जनता के सामने खुले में लाने का अगर सफल प्रयास किसी ने किया है तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है. एक सच्चे जनप्रतिनिधि ने कहा है, जितनी बधाई मैं देवेंद्र जी को देता हूं, उससे ज्यादा देवेंद्र को जनप्रतिनिधि बनाने वाले नागपुर की जनता को देता हूं. महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता के शिखर तक पहुंचे देवेंद्र फडणवीस में ऐसा क्या है जिसकी तारीफ में मोदी ने शब्दों की छड़ी लगा दी. इसे समझने के लिए देवेंद्र के उस सफर को देखना होगा जो उन्हें धूमकेतु की तरह महाराष्ट्र जैसे सूबे की सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक लेकर आया. देवेंद्र को जानने वाले, देवेंद्र को मानने वाले और देवेंद्र को पहचानने वालों की लंबी फहरिस्त है. लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस मां को जिसने इस कोहिनूर को जन्मा. मोदी जी हीरे की परख है उनमें, और इसलिए उन्होंने इतना हीरा बराबर परख के उसको अब जड़ाऊ में चढ़ाने वाले हैं. 22 जुलाई 1970 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे देवेंद्र को विरासत में सियासत मिली. देवेंद्र के पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से विधान परिषद के सदस्य थे. राजनीति में पिता का कद कैसा था, इसे जानने के लिए यही समझ लेना काफी है कि जनता उन्हें विदर्भ का टाइगर कहती थी. देवेंद्र के पिताजी को विधान परिषद का वाघ बोलते थे. वाघ यानी टाइगर.
तो यानी उनकी छवि वैसी थी कि वो ऐसा अटैक करते थे विरोधियों के ऊपर कि विरोधी सब ये उनसे डरते थे। जैसी पिता की पहचान, कुछ वैसा ही सम्मान देवेंद्र को सियासत में मिला। इमरजेंसी के दौरान पिता गंगाधर राव को 18 महीने जेल की सलाखों में गुजारने पड़े। तब देवेंद्र काफी छोटे थे, लेकिन पिता की जेल बेटे के ज़हन में जहर घोल गई। एक ही सवाल नन्हे देवेंद्र के दिलो दिमाग में घूमता। सवाल का जवाब वो अक्सर माँ से पूछते भी थे। नन्हे देवेंद्र को समझाने के लिए माँ ने भले जो जवाब दिया हो, लेकिन इमरजेंसी और इंदिरा के लिए उनके दिलो दिमाग में नफरत जरूर घर कर गई। पहली बार बच्चा स्कूल में पैर रखता है जब उसके पिताजी 18 महीने के लिए जेल में थे। तो जब जैसे वो स्कूल में जा रहा था तो जब भी वो नहीं थे, उसके पहले जो 2 साल थे उसके पिताजी यहाँ थे ही नहीं घर में। वो तो सेंट्रल जेल में थे, नागपुर सेंट्रल जेल में। लेकिन उसको पिताजी से बहुत लगाव था अपने। तो उसको ये चीज बहुत खटकती थी कि मेरे पिताजी को इंदिरा गांधी ने जेल में क्यों डाला, मेरे पिताजी तो इतने अच्छे हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाला। तो वो जो मन में कुछ तो भी एक ठिनगी जब से पड़ गई, तब से था कि ये कुछ उसके मन में होता होगा कि ये सब ठीक नहीं है। शायद उसी नफरत का नतीजा था कि देवेंद्र ने इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से अपना नाम कटवा लिया। क्या क्या चीजें उसके मन में आई मालूम नहीं, लेकिन एक चीज उसने की कि उसने बोला कि मैं इंदिरा कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना। सरस्वती स्कूल में अध्ययन के लिए आराधना की। नागपुर के शंकर नगर चौक में यही है वो शिक्षा का मंदिर जहाँ पहली से लेकर 10वीं तक देवेंद्र ने सरस्वती को पूजा। बचपन से अनुशासित और बेहद शांत प्रवृत्ति के देवेंद्र किताब और कलम से जितना प्यार करते थे, उन्हें उतनी ही मोहब्बत खेल के मैदान से थी। गुड स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पढ़ाई दोनों में इक्वल वो ध्यान देते थे। We know him in the school up to 10th class. He was a very good student, very well behaved student, and all students were very happy with him. पानी की बोतल और बस्तों के दिन बीते तो कॉलेज में दाखिला लिया और नागपुर के लॉ कॉलेज से देवेंद्र ने कानून की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद देवेंद्र ने लॉ की डिग्री हासिल की। करीब 5 वर्षों तक देवेंद्र फडणवीस इसी कॉलेज में पढ़ते रहे और देवेंद्र फडणवीस जब 5 साल यहाँ थे तो कई ऐसी यादें इस कॉलेज से जुड़ी हैं और कई ऐसी बातें इस कॉलेज से जुड़ी है। यहाँ का लेक्चरर स्टाफ भी बताता है कि देवेंद्र बहुत नम्र और बहुत ही अनुशासन को मानने वाले व्यक्ति के रूप में, स्टूडेंट के रूप में माने जाते थे। देवेंद्र ने कानून की डिग्री यहाँ प्राप्त की और इसके बाद वे राजनीति में पूरे तरीके से, पूरे जोर शोर के साथ कूद पड़े और उसके बाद वे मेयर बने नागपुर शहर के। राजनीति के ककहरे की शुरुआत कॉलेज के इन्हीं दिनों से हुई और देवेंद्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बन गए। विद्यार्थी रहते हुए देवेंद्र ने सियासत के जरिए समाज को बदलने का संकल्प लिया। शुरुआत अकेले की, लेकिन जल्द ही अपने पीछे नौजवानों की भीड़ जुटा ली, जिन्होंने देवेंद्र को बचपन से बड़ा होते देखा। दोस्त जिनके साथ देवेंद्र का ज्यादा वक्त बीता, वो कहते हैं देवेंद्र बेहद शरारती थे। बचपन से ही देवेंद्र जी में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक दायित्व का जो भान हम कहते हैं, वो बचपन से हमने देखा हुआ है। उसके साथ ही बड़े शरारती भी थे। मुझे एक किस्सा याद है, ये उनके पास तब जीप थी, तब नए नए नगर सेवक बने थे, 91-92 की बात होंगी। तो उनके घर में उनसे शाम को मिलने गया, तो जैसे अभी शशांक जी ने कहा कि चलिए चाय पी के आते हैं, मुझे ऐसे बोले चाय पी के आते हैं, चलिए। हम निकले और जाते जाते हम जबलपुर पहुंच गए। बाद में फिर बोले रास्ते में कि हम जबलपुर जा रहे हैं और हमने आपको झूठ बोला था चाय पीने जा रहे करके। पढ़ाई वगैरह तो करता नहीं था, ज्यादा उछल कूदे करता था। उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर मैंने रखा था। वो टीचर आया कि वो टेबल के नीचे जाके घुस जाता था
और वो टीचर भी इतना अच्छा था, इतना वो भी टेबल के नीचे जाके उसको मनाता था कि बाहर आओ तुम, ऐसा नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, अच्छे से अपन ये करेंगे, मैं आपको कहानी बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन बहुत सारा मनाने के बाद ये बाहर आता था टेबल के नीचे से। सदा वत्सले मातृभूमे। स्वामी विवेकानंद के दर्शन से प्रभावित देवेंद्र फडणवीस समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए वो शुरुआत में संघ से जुड़े। सुखं वर्धितो हम। संघ की शाखाओं से समाज को समझा और सियासत की शुरुआत की। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई से जुड़े और वार्ड अध्यक्ष बने। ये साल था 1989 का। इसके बाद 1992 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नागपुर शहर के अध्यक्ष बने। कॉलेज के इलेक्शंस लड़ाए उसने, गैदरिंग का सेक्रेटरी रहा, स्कूल के इलेक्शंस लड़ाए। एक तरफ देवेंद्र पार्टी का दिल जीत रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जनता भी उन्हें सिर आंखों पर बिठा रही थी। 1992 में ही वो भारी मतों से नागपुर नगर निगम के पार्षद चुने गए। इस दौरान देवेंद्र के पास महज 21 बसंत देखने का अनुभव था। 2 साल बाद ही 1994 में देवेंद्र को पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की महाराष्ट्र इकाई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। फिर 1997 में देवेंद्र को दोबारा निगम पार्षद के लिए चुना गया। उसी साल देवेंद्र फडणवीस को नागपुर नगर निगम का मेयर बनाया गया। एक जैसे विद्यार्थी परिषद से बाद में युवा मोर्चा, फिर युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी, तो एक क्या बोलते हैं पादान चढ़ते चढ़ते वो जब फाइनल ईयर में था तभी एग्जाम उसकी चल ही रही थी कि कारपोरेशन के इलेक्शंस डिक्लेयर हुए। 24 साल की उम्र में मेयर बनकर देवेंद्र ने देश में दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर बनने का गौरव भी हासिल किया। कहते हैं देवेंद्र को नागपुर का मेयर बनाने में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लॉ की डिग्री के बाद देवेंद्र फडणवीस 2 बार पार्षद रहे। बीजेपी की टिकट पर वे 2 बार लगातार चुनकर आए। आप देख सकते हैं यही महानगर पालिका है नागपुर की, जहां देवेंद्र 2 बार पार्षद चुनकर आए और उसके बाद में इसी महानगर पालिका में देवेंद्र फडणवीस बाद में मेयर भी बने। मेयर रहते हुए देवेंद्र ने नागपुर की शान में कई नगीने चढ़ी, विकास दिया, विकास को गति दी और देखते ही देखते नागपुर शहर की शक्ल बदल गई। शहर के सपनों ने जैसे जैसे आकार लिया, जनता के दिलों में देवेंद्र जगह बनाते चले गए। जनता से दिलों के जुड़ाव की जुगलबंदी ऐसी जमी कि देवेंद्र ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। जब नगर सेवक बने थे सबसे पहले 92 में, तब बड़े मुश्किल से हम त्रिकोणी पार्क के सभी दोस्त हम उनके साथ में थे। मैं था, मिलिंद था, तो ज्यादा लोग थे नहीं। बस ऐसे ही उनका बढ़ते गया। देवेंद्र सीधे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में नागपुर के दक्षिण पश्चिम इलाके से विधायक के चुनाव के लिए कमर कसकर उतरे और भारी मतों से जीत हासिल की। उसके बाद देवेंद्र आज तक लगातार 4थी बार नागपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं। 4थी बार में तो 58,000 वोटों की भारी जीत के साथ उन्होंने अपना नाम सियासत के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा लिया। विधायक रहते हुए देवेंद्र ने सत्ता में विराजमान लोगों की करतूतों का भांडाफोड़ कर खूब नाम कमाया। महाराष्ट्र के बहुचर्चित सिंचाई घोटाले को सामने लाने में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका रही। मान्य करून की या ठिकाणी गडबड घोटाळा आहे हे मान्य करून देखील सभागृह में देवेंद्र का जो बर्ताव है या उसका कामकाज करने का जो ढंग है, उसका जो अभ्यास है,
और सभी उसको कानून की बहुत अच्छी जानकारी है। उसका इस प्रभाव से वो सामने वाले को बिल्कुल ठंडा कर देता है। अपने कर्तव्यों के प्रति बेहद सजग और जागरूक रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। जिम्मेदारी को समझना और उसे निभाना देवेंद्र जैसे नेता से सीखने लायक है। 4 बार विधायक रहे, लेकिन कभी विधानसभा सत्र में गैर मौजूदगी दर्ज नहीं हुई। कहते हैं जब उनकी दादी का निधन हुआ तो अंतिम संस्कार के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंच गए। ये बात हो सकता है कम महत्वपूर्ण हो, लेकिन देवेंद्र को जानने और समझने के लिए ये उदाहरण बड़ा और बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बहुत नजदीक से देवेंद्र को देखा है कि देवेंद्र इतना सिंपल आदमी, उसको किसी बड़े यानी बड़प्पन या बड़े जाओ या ये वो ऐसा कुछ नहीं, सीधा साधा रहना, सीधा साधा सब ऐसा काम है। पहले 2009 के गुजरात के इलेक्शन में 1 महीना उसने काम किया है, गुजरात में था वो। और बाद में अब महाराष्ट्र में जब इलेक्शंस हुए, जब लोकसभा के हुए, जब भी मोदी जी के साथ महाराष्ट्र में भी वो था, फिर विधानसभा के हुए जब भी। सीएम बनने के बाद देख सकते हैं नागपुर में किस तरह से खुशियां यहाँ देखी जा सकती है, किस तरह से लोग यहाँ डांस कर रहे हैं उनके घर के सामने। और देवेंद्र उनके जो प्रिय नेता है वो आज मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं एक जल्लोष का वातावरण है और बिल्कुल खुशियां दिखाई दे रही है। बैंड यहाँ बज रहा है और महिलाएं यहाँ पर नाच रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से महिलाएं यहाँ डांस कर रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के पीछे देवेंद्र फडणवीस की मेहनत से तैयार की हुई वो जमीन खूब काम आई, जिसमें उन्होंने पिछले 10 सालों से सत्ता पर विराजमान कांग्रेस और एनसीपी के काले कारनामों की कब्र खोदी। विकासाकडे नेणारं सरकार देऊ एवढंच आज आश्वासन देतो। मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले देवेंद्र का मुस्कुराता हुआ चेहरा और विनम्र स्वभाव उनकी बड़ी ताकत है। राजनीति में युवा होने के बावजूद देवेंद्र की सियासी समझ किसी मंझे हुए राजनेता से कम नहीं है। जो आज की जो इमेज है, छवि है, एक जनता के लिए झगड़ने वाला नेता, जनता के जो प्रश्न है उनको हाउस में दृढ़तापूर्वक सबके आगे पेश करने वाला नेता। उनकी संगठन को साधने की शक्ति और दूरदर्शिता का लोहा हर कोई मानता है। जो जुड़ते हैं और जिन्हें वो जोड़ते हैं अटूट होते हैं। मैं एक बहुत गरीब घर का लड़का था। हम बहुत काम करते थे पार्टी का, मगर कोई ध्यान नहीं देता था। हमने बताया उनको कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।